क्या होगा जब एक शादी के मंडप में बैठी दुल्हन असली दुल्हन ही नहीं होगी? क्या होगा जब घूंघट के पीछे छिपा एक ऐसा राज सामने आएगा जो हर किसी की जिंदगी बदल देगा? और क्या होगा जब मन्नत अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए सारी हदें पार कर देगी? जिस विक्रांत को सब मृत समझ चुके हैं, अगर वही अचानक अभिमन्यु बनकर सामने आ जाए तो क्या मन्नत उसे पहचान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शादी के 7 फेरे पूरे होने से पहले ये खतरनाक सच सबके सामने आ जाएगा? आने वाला ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक तरफ सम्रागी ने पूरी तैयारी कर ली है कि अभिमन्यु और मान्यता की शादी किसी भी हालत में हो जाए। घर में शादी की खुशियां हैं, सजावट है, मेहमानों का आना जाना है और हर तरफ जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। सबसे ज्यादा बेचैन है मान्यता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अभिमन्यु उससे दूर न हो जाए। वह लंबे समय से इस शादी का सपना देख रही है और अब जब शादी का दिन करीब आ चुका है तो वह किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को खोना नहीं चाहती। उसके मन में बार बार यही डर उठ रहा है कि अगर शादी में कोई रुकावट आ गई या फिर कोई दूसरी लड़की अभिमन्यु के करीब आ गई तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही वजह है कि वह हर चीज को लेकर बेहद सतर्क है और चाहती है कि जल्द से जल्द शादी की रस्में पूरी हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मन्नत की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले कुछ समय से उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि विक्रांत कहीं न कहीं जिंदा है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसा विश्वास बन चुका है जो उसके दिल में लगातार मजबूत होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसे लगने लगा है कि विक्रांत उससे ज्यादा दूर नहीं है, वह उसके आसपास ही कहीं मौजूद है। यही वजह है कि अब मन्नत हर उस सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो उसे विक्रांत तक पहुंचा सके। उसे लगता है कि अगर उसने अब कोशिश नहीं की तो शायद वह हमेशा के लिए अपने प्यार को खो देगी। इसी बीच किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मान्यता और अभिमन्यु की शादी की पूरी कैटरिंग का जिम्मा मन्नत को मिल जाता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक काम लगता है, लेकिन मन्नत को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही काम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने लाने वाला है। जब वह शादी की तैयारियों के सिलसिले में वहां पहुंचती है तो उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती है, उसकी आंखें फैल जाती है और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रांत जैसा दिखाई देता है। शुरुआत में मन्नत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, शायद वह अपने प्यार को इतना याद कर रही है कि हर जगह उसे विक्रांत दिखाई देने लगा है। लेकिन जैसे जैसे वह उस व्यक्ति को ध्यान से देखती है उसके मन का शक यकीन में बदलने लगता है। चेहरे की बनावट, बोलने का तरीका, चलने का अंदाज और आंखों की गहराई, सब कुछ विक्रांत जैसा ही है। मन्नत का दिल कह रहा है कि यही उसका विक्रांत है, लेकिन दुनिया उसे अभिमन्यु के नाम से जानती है। यह सच जानने के बाद मन्नत की हालत और भी खराब हो जाती है। उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर यह सच में विक्रांत है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी क्यों याद नहीं? वह अभिमन्यु बनकर क्यों जी रहा है? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह अपनी पहचान तक भूल गया? इन सवालों के जवाब पाने के लिए मन्नत कई बार उसके करीब जाने की कोशिश करती है। वह उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, उनके साथ बिताए गए खूबसूरत पलों का जिक्र करती है, उन यादों को छूने की कोशिश करती है जो कभी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। अभिमन्यु की आंखों में कोई पहचान नहीं होती। वह मन्नत की बातों को अजीब नजरों से देखता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यह लड़की उससे क्या चाहती है। मन्नत का दिल टूटने लगता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। उसे यकीन है कि कहीं न कहीं विक्रांत अभी भी उसी इंसान के अंदर मौजूद है, बस उसकी यादों पर किसी ने पर्दा डाल दिया है। उधर शादी की तारीख और भी नजदीक आती जा रही है। सम्रागी और मान्यता शादी की तैयारियों में व्यस्त है, जबकि मन्नत के पास समय बहुत कम बचा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपने प्यार को कैसे बचाए। अगर एक बार शादी हो गई तो शायद हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बेचैनी और डर के बीच मन्नत एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो पूरी कहानी को उलट-पुलट कर देगा। यह फैसला इतना खतरनाक है कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। लेकिन प्यार इंसान से वो सब करवा देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और अब मन्नत भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है, जिससे शादी का मंडप एक ऐसे रहस्य का गवाह बनेगा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्या मन्नत अपने प्यार को वापस पाने के लिए सचमुच दुल्हन बदलने की योजना बनाएगी? क्या मान्यता को उसके इस खतरनाक इरादे की भनक लग जाएगी? और अगर मंडप में बैठी दुल्हन असली नहीं हुई तो सबसे पहले यह राज किसके सामने खुलेगा? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे। मन्नत के सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर विक्रांत को वापस पाना। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है,
लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभिमन्यु को अपनी पुरानी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। वह मन्नत को एक अजनबी की तरह देखता था और हर बार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। दूसरी तरफ शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थी। घर में संगीत, मेहंदी और शादी की दूसरी रस्में शुरू हो चुकी थी। हर कोई खुश था, लेकिन मन्नत के दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर इस शादी को नहीं रोका गया तो वह हमेशा के लिए अपने प्यार को खो देगी। दिन बीतते गए और शादी का दिन आखिरकार आ पहुंचा। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी थी, फूलों की खुशबू थी और मेहमानों की चहल पहल थी। सम्रागी बेहद खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। उसे विश्वास था कि आज के बाद अभिमन्यु और मान्यता हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वहीं मान्यता भी खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। उसे लग रहा था कि अब कोई भी ताकत उसे अभिमन्यु से अलग नहीं कर सकती। लेकिन उसी समय मन्नत एक ऐसी योजना पर काम कर रही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी रात उसने जागकर एक ऐसा रास्ता खोजा था जिससे वह अभिमन्यु के करीब पहुंच सके। उसने समझ लिया था कि सिर्फ बातें करने या पुरानी यादें दिलाने से कुछ नहीं होगा। उसे ऐसा कदम उठाना होगा जो अभिमन्यु के दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दे। तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर वह खुद अभिमन्यु के साथ मंडप में बैठ जाए तो शायद किस्मत एक बार फिर उन्हें मिलाने का मौका दे दे। शुरुआत में उसे खुद अपनी योजना पर विश्वास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा जोखिम था। अगर वह पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी आखिरी कोशिश जरूर करेगी। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और मान्यता को दुल्हन के रूप में तैयार किया जा रहा था। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में पूरी शादी एक बड़े रहस्य में बदलने वाली है। इसी बीच मन्नत को मौका मिल जाता है। मान्यता कुछ समय के लिए अपने कमरे में अकेली होती है। मन्नत वहां पहुंचती है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो सीने से बाहर निकल आएंगी। वह जानती थी कि अब जो होने वाला है, उसके बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कमरे के अंदर दोनों आमने सामने होती है। मान्यता पहले तो मन्नत को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह मन्नत को वहां से जाने के लिए कहती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। शब्दों की यह लड़ाई धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। मन्नत मान्यता को समझाने की कोशिश करती है कि अभिमन्यु वास्तव में विक्रांत है, लेकिन मान्यता उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उल्टा वह मन्नत का मजाक उड़ाने लगती है। उसके शब्द मन्नत के दिल को घायल कर देते हैं। उसी पल मन्नत को एहसास हो जाता है कि अब समझाने का समय खत्म हो चुका है। उसे वही करना होगा जो उसने तय किया था। कुछ ही देर बाद ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मान्यता अचानक गायब हो जाती है। बाहर मौजूद लोगों को लगता है कि दुल्हन अभी तैयार हो रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मान्यता एक ऐसे स्थान पर बंद थी जहां से उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकती थी। वह लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन शादी के शोर शराबे में उसकी आवाज दब कर रह जाती है। दूसरी तरफ मन्नत ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया था। भारी घूंघट उसके चेहरे को पूरी तरह छिपा रहा था। अब उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। जब सम्रागी दुल्हन को लेने आती है तो उसे जरा सा भी शक नहीं होता। वह खुशी खुशी उस दुल्हन को मंडप तक लेकर जाती है जिसे वह मान्यता समझ रही थी। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसका चेहरा न देख ले, लेकिन किस्मत जैसे इस समय उसका साथ दे रही थी। कोई भी उसके रहस्य को समझ नहीं पाया। मंडप में अभिमन्यु पहले से बैठा हुआ था। जैसे ही मन्नत उसके सामने आकर बैठती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यह वही इंसान था जिसके साथ उसने जिंदगी भर रहने के सपने देखे थे। यह वही चेहरा था जिसे खोने के बाद उसने जीना लगभग छोड़ दिया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि सामने बैठा व्यक्ति उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। शादी की रस्में एक एक करके आगे बढ़ने लगती हैं। हर गुजरते मिनट के साथ मन्नत का डर और बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। किसी भी पल मान्यता वहां पहुंच सकती थी। किसी भी पल किसी को शक हो सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे परिवार के सामने ऐसा तूफान खड़ा होगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटती है। जब मन्नत और अभिमन्यु एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं तो अभिमन्यु के दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगती है। कुछ अधूरी यादें, कुछ भूले हुए चेहरे और कुछ ऐसे पल जो उसे बेचैन कर देते हैं। उसे अचानक महसूस होता है कि इस दुल्हन के पास बैठकर उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसका इस लड़की से कोई बहुत गहरा रिश्ता रहा हो। अभिमन्यु की बढ़ती बेचैनी देखकर मन्नत को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद विक्रांत की यादें लौटने लगी है। लेकिन तभी मंडप के बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि मान्यता की होती है।
जो किसी तरह खुद को आजाद कर चुकी है और अब पूरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तेजी से मंडप की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या मान्यता समय रहते मंडप तक पहुंच जाएगी? क्या वह सबके सामने मन्नत का राज खोल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिमन्यु की खोई हुई यादें वापस लौटने वाली है? क्योंकि अगले ही पल होने वाला खुलासा पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मंडप में बैठे सभी लोगों को लग रहा था कि शादी की रस्में सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही है। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, परिवार के सदस्य खुश नजर आ रहे थे और सम्राज्ञी के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी सारी खुशियां बिखरने वाली है। दूसरी तरफ घूंघट के नीचे बैठी मन्नत का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो वो खुद उसकी धड़कनों की आवाज सुन सकती हो। हर बीतता पल उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह एक तरफ विक्रांत को वापस पाने की उम्मीद में बैठी थी, तो दूसरी तरफ उसे डर था कि सच सामने आते ही सब कुछ खत्म हो सकता है। इसी दौरान अभिमन्यु बार बार बेचैन होने लगा। उसकी नजरें बार बार उस दुल्हन की तरफ जा रही थी जो उसके सामने बैठी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। जब भी वह उस दुल्हन के करीब आता, उसके दिल की धड़कनें बदल जाती। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती। कभी उसे किसी पुराने घर की झलक दिखाई देती, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियां और कभी किसी लड़की की मुस्कुराती हुई आंखें। वह बार बार उन यादों को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वे उसके हाथों से फिसल जाती। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सच उससे छिपाया गया है। उधर मन्नत यह सब महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका प्यार अपना असर दिखाने लगा है। शायद विक्रांत की यादें लौट रही हैं। शायद वह पल अब दूर नहीं जब अभिमन्यु को अपनी असली पहचान याद आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने अभी एक और बड़ा खेल बाकी रखा था। अचानक मंडप के बाहर जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग हैरानी से उधर देखने लगे। अगले ही पल वहां मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि लाल जोड़े में सजी हुई असली मान्यता गुस्से से भरी हुई मंडप की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। मान्यता को देखते ही पूरा माहौल बदल गया। कुछ लोग अपनी जगह से खड़े हो गए, कुछ के हाथों से सामान गिर गया और सम्राज्ञी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अगर मान्यता यहाँ है तो फिर मंडप में बैठी दुल्हन कौन है। मान्यता गुस्से से कांप रही थी, उसकी आंखों में आग थी। वह सीधे मंडप के बीच पहुंची और जोर से चिल्लाई कि शादी रोक दी जाए। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। मन्नत समझ गई कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मान्यता ने आगे बढ़कर उसका घूंघट पकड़ लिया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें थम गई और अगले ही पल जब घूंघट उठा तो वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मंडप में बैठी दुल्हन मान्यता नहीं बल्कि मन्नत थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सम्राज्ञी की आंखों में अविश्वास था। परिवार के बाकी सदस्य भी स्तब्ध खड़े थे। वहीं अभिमन्यु पूरी तरह हैरान था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मान्यता गुस्से में मन्नत पर आरोप लगाने लगी। उसने सबके सामने बताया कि कैसे मन्नत ने उसे बंद कर दिया था और खुद उसकी जगह मंडप में आकर बैठ गई। यह सुनते ही हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग मन्नत को हैरानी और गुस्से से देखने लगे, लेकिन तभी मन्नत की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि उसने यह सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने यह सब अपने प्यार को बचाने के लिए किया है। उसने सबके सामने दावा किया कि अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि उसका विक्रांत है। यह सुनते ही पूरे मंडप में एक और विस्फोट हो गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मन्नत इतनी बड़ी बात कह रही है। सम्राज्ञी ने तुरंत उसकी बात को झूठ बताया। उसने कहा कि अभिमन्यु वही है जो सबके सामने है और मन्नत सिर्फ शादी रोकने के लिए कहानियां बना रही है। लेकिन मन्नत हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने विक्रांत और अपने रिश्ते की एक एक बात सबके सामने रखनी शुरू कर दी। उसने उन पलों का जिक्र किया जो सिर्फ विक्रांत और उसे ही पता थे। उसने उन यादों को दोहराया जिन्हें कोई तीसरा इंसान कभी नहीं जान सकता था। जैसे जैसे मन्नत बोलती गई, अभिमन्यु के चेहरे के भाव बदलते गए। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग की बंद दीवारें टूट रही हों। उसके सामने अतीत की तस्वीरें तेजी से घूमने लगी। उसे अपना पुराना नाम सुनाई देने लगा। उसे अपने और मन्नत के साथ बिताए गए पल याद आने लगे। मंदिर में की गई प्रार्थनाएं, साथ देखे गए सपने, हंसी, आंसू और वह प्यार जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। अचानक अभिमन्यु लड़खड़ाकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सभी लोग घबराकर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उसी समय उसके मुंह से एक ऐसा नाम निकला जिसने पूरे माहौल को हिला दिया। उसने धीमी आवाज में मन्नत कहा। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे।
उसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जग गई। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय कुछ ऐसे सच सामने आने वाले थे जो सिर्फ अभिमन्यु की पहचान ही नहीं, बल्कि सम्रागी की पूरी साजिश को भी उजागर करने वाले थे। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर अभिमन्यु सच में विक्रांत है, तो उसे अपनी असली पहचान से दूर किसने किया? उसकी याददाश्त कैसे गई? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल के पीछे आखिर किसका हाथ है? इन सवालों के जवाब मिलने के साथ ही कई रिश्ते टूटने वाले हैं, कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, और एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मंडप में मची अफरा-तफरी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि हालात और ज्यादा गंभीर होने लगे। अभिमन्यु के मुंह से मन्नत नाम सुनने के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी में डूब गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले तक जिसे सभी अभिमन्यु मान रहे थे, वह अचानक मन्नत के अतीत से जुड़ा हुआ इंसान कैसे बन गया? दूसरी तरफ मन्नत की आंखों में वर्षों बाद उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसका विक्रांत वापस लौट रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज थे जो अंधेरे में छिपे हुए थे और जिनका सामने आना बाकी था। अभिमन्यु लगातार अपने सिर को पकड़कर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में यादों का तूफान चल रहा था। पुराने चेहरे, पुरानी घटनाएं और बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। अचानक उसे वह रात याद आने लगी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसे याद आया कि कैसे वह एक हादसे का शिकार हुआ था। उसे यह भी याद आया कि हादसे के बाद कुछ लोगों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था। उसकी याददाश्त चली गई थी और उसी मौके का इस्तेमाल करके उसकी पहचान बदल दी गई थी। जैसे जैसे यादें लौट रही थी, उसका चेहरा बदलता जा रहा था। अब उसकी आंखों में पहले वाली उलझन नहीं, बल्कि सच्चाई की चमक दिखाई देने लगी थी। तभी उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि उसे बहुत कुछ याद आने लगा है। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। मन्नत की सांसें थम गई। वह सिर्फ यही सुनना चाहती थी कि आखिर उसके विक्रांत के साथ हुआ क्या था। कुछ क्षणों बाद विक्रांत ने वह सच बताया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने बताया कि हादसे के बाद उसे ऐसी जगह रखा गया था जहां उसे उसके अतीत से दूर रखा जाए। धीरे धीरे उसकी पुरानी पहचान मिटा दी गई और उसे अभिमन्यु के रूप में नई जिंदगी दी गई। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब मन्नत की मौजूदगी और उससे जुड़ी यादों ने उसकी खोई हुई दुनिया वापस लौटा दी थी। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबसे ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी सम्रागी। अब तक वह लगातार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी बड़े राज को छिपा रही है। तभी परिवार के कुछ सदस्यों ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहले तो उसने हर आरोप को झूठ बताया, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आने लगा, उसकी घबराहट बढ़ती गई। उधर मान्यता भी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि जिस इंसान को वह अपना भविष्य समझ रही थी, उसका दिल हमेशा से किसी और का था। उसे यह भी समझ आने लगा था कि मन्नत जो कह रही थी, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने भी अधूरी जानकारी के आधार पर कई गलत फैसले लिए हैं। इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे माहौल को हिला दिया। कुछ सबूत सामने आए जिनसे यह साबित हो गया कि विक्रांत की पहचान छिपाने के पीछे एक बड़ी साजिश थी। यह साजिश सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए सच को दबाए रखा। जब यह बात सामने आई, तो परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने समय तक वे झूठ के सहारे जी रहे थे। सम्रागी की चुप्पी अब उसके खिलाफ सबूत बन चुकी थी। वह चाहकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रही थी। हर सवाल के साथ उसकी सच्चाई सामने आती जा रही थी। आखिरकार वह पल भी आ गया जब उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने कई बातों को जानबूझकर छिपाया था। यह सुनते ही परिवार का विश्वास पूरी तरह टूट गया। जिन लोगों ने हमेशा उस पर भरोसा किया था, वही लोग अब उससे नजरें मिलाने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे भावुक पल तब आया जब विक्रांत पूरी तरह अपनी याददाश्त वापस पा चुका था। उसने धीरे धीरे मन्नत की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में पश्चाताप था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वजह से मन्नत ने कितना दर्द सहा है। दूसरी तरफ मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वर्षों का इंतजार, दर्द, तड़प और अकेलापन आखिरकार खत्म होने वाला था। विक्रांत मन्नत के सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों के बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। फिर विक्रांत ने मन्नत का हाथ थाम लिया और भावुक होकर कहा कि उसे सब कुछ याद आ गया है। उसे उनका प्यार याद है, उनके सपने याद हैं, और वह हर वादा याद है जो उसने कभी मन्नत से किया था। यह सुनते ही मन्नत खुद को रोक नहीं पाई। वह रोते हुए विक्रांत के गले लग गई। वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। जिस प्यार को सभी खत्म समझ चुके थे, वह एक बार फिर जिंदा हो चुका था।
यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था बल्कि सच्चाई की जीत भी थी। आखिरकार झूठ और साजिश के अंधेरे पर प्यार और विश्वास की रोशनी भारी पड़ गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विक्रांत की वापसी के साथ कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। जिन लोगों ने उसके साथ यह सब किया, क्या उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी? क्या मान्यता इस सच को स्वीकार कर पाएगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या मन्नत और विक्रांत अब बिना किसी नई मुसीबत के अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस शादी ने सिर्फ दो लोगों की किस्मत नहीं बदली, बल्कि कई चेहरों के पीछे छिपे सच को भी दुनिया के सामने ला दिया है। और यही वजह है कि यह ट्विस्ट दर्शकों को लंबे समय तक याद रहने वाला है।